सदियों से इंसान ये समझने की कोशिश करता आया है कि उसकी बर्बादी का असली रीज़न क्या है, और हर एक फेलियर के नीचे, हर एक वेस्टेड लाइफ के पीछे एक पैटर्न छुपा हुआ है। प्राइड, एनवी, रैथ, स्लॉथ, ग्रीड, लास्ट एंड ग्लूटनी। एंशिएंट माइथोलॉजी, आर्ट, लिटरेचर, हर किसी में जिक्र है अबाउट द 7 डेडली सिंस। ना ये किस्मत है और ना ही बैड लक, बल्कि कुछ और ज़्यादा डेंजरस, ह्यूमन नेचर। आसान शब्द में अगर समझाऊँ तो ये वो 7 एविल थॉट्स और हैबिट्स है जो अगर तुम्हारे अंदर आ गए तो तुम्हारे सोल का एक नेगेटिव रास्तों पे जाना एक तरीके से पक्का है। और आज की मॉडर्न दुनिया काइंड ऑफ रन्स ऑन द सेम पैरेलल्स। मेनली क्रिश्चियनिटी पर ऐसी बहुत सारे एंशिएंट टेक्स्ट है कि ये 7 डेडली सिंस करप्ट योर सोल, बट इन रियलिटी दे डिस्ट्रॉय पोटेंशियल एंड टैलेंट्स। प्राइड का मतलब होता है एक ऐसी मेंटालिटी रखना कि तुम बाकी सबसे बेहतर हो, और खुद पे इतना ज़्यादा विश्वास रखना कि तुम खुद की गलतियां ही ना देख पाओ। मॉडर्न वर्जन ऑफ प्राइड होता है एक ऐसी मेंटालिटी रखना कि आई डोंट गिव अ बाकी सब लोग गलत है और मैं सही हूँ। ये ईगो, सोशल मीडिया पर फेक कॉन्फिडेंस, शो ऑफ करना, ये तुम्हें प्राइड बनाता है। और आज प्राइड का बिगेस्ट सोर्स है वैलिडेशन। हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करना। प्राइड हमें ये फील कराने लगता है कि वी आर ऑलरेडी इनफ, बट इन रियलिटी वी आर कैपेबल ऑफ मोर। और जब हम सीखना बंद कर देते हैं तब हम ग्रो करना भी बंद कर देते हैं। एंड प्राइड कैन मेक अस फील स्ट्रॉन्ग टेम्पोररीली, बट इट मेक्स यू एरोगेंट परमानेंटली। ग्रीड को डिफाइन किया जाता है एज द हंगर फॉर मोर थिंग्स दैट यू डोंट रियली नीड। ग्रीड का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। आज के जमाने में ग्रीड का मतलब होता है बस थोड़ा और, मोर फेम, मोर मनी, मोर पावर और मोर वैलिडेशन। और ये थोड़ा और कभी भी खत्म नहीं होता। और ग्रीड का मेन रूट होता है फोमो, इनसिक्योरिटी एंड कंपैरिजन। जब हम अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होते तब हम दूसरों की स्टैंडर्ड पे जीना स्टार्ट कर देते हैं। हम दूसरों की खुशी में शामिल होना छोड़ देते हैं। और यहाँ से शुरू होती है एनवी। एनवी इज बेसिकली बीइंग जेलस ऑफ कि दूसरों के पास क्या है और उनके पास वो चीज़ होने के लिए उनसे नफरत भी करना। सिंपल भाषा में जलन। आज अगर देखा जाए तो एनवी का मेन सोर्स होता है सोशल मीडिया। किसी ने कुछ अचीव करा, किसी का करियर अच्छा है, किसी का रिलेशनशिप अच्छा है, कोई देखने में बहुत सुंदर है। कुछ लोग ये सब खुद से कंपेयर करने लगते हैं। मन ही मन में दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों के बारे में बुरा भला कहते हैं, दूसरों की लाइफ को जज करते हैं। और इस सब का रूट कॉज होता है कंपैरिजन एंड लो सेल्फ एस्टीम। और धीरे धीरे एनवी हमारे सोल को करप्ट करके, इसे कंट्रोल करके ले जाता है अगले सिन की ओर, जो होता है एंगर। रैथ यानी रेज इज द आर्ज फॉर रिवेंज, एंगर एंड वायलेंस। अगर तुम अपने आसपास ठीक से नोटिस करो तो तुम देखोगे कि लोग आजकल कितनी छोटी छोटी बात पर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, छोटी छोटी बात पर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, सोशल मीडिया पर किसी की ओपिनियन देखकर ट्रिगर्ड हो जाते हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं। यह सब कुछ होता है शॉर्ट टेम्परामेंट, हमारी प्राइड और एक्सपेक्टेशंस की वजह से। हम चाहते हैं कि सिचुएशन वैसा हो जैसा हम चाहे, हम चाहते हैं लोग बिहेव वैसे करें जैसा हम चाहे। और जब ऐसा नहीं होता तब शुरू होता है फ्रस्ट्रेशन, और फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे बदल जाता है एंगर में। लास्ट, इसका मतलब मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है नहीं, और प्रोबेबली लास्ट तुम सब में है। लस्ट का मतलब सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होता, ये एक इंटेंस क्रेविंग है इंस्टेंट प्लेजर के लिए। एंड द फॉर्म ऑफ लस्ट हैज चेंज्ड फॉर टुडेज यूथ। एंडलेस 18+ कंटेंट, एडिक्शन, रैंडम हुकअप्स, वैलिडेशन थ्रू बॉडी एंड लुक्स, ये सब कुछ एक ही चीज के सिम्टम्स है। और इसका कॉन्सिक्वेंस बहुत खतरनाक होता है। लास्ट डिस्ट्रॉयज आवर पेशेंस, आवर फोकस, आवर कॉन्फिडेंस एंड डिसिप्लिन। एंड दैट्स व्हाई लस्ट इज द फर्स्ट एनिमी टू कॉन्कर। और लोग कहते हैं ए मैन हु हैज कॉन्कर्ड लस्ट हैज कॉन्कर्ड ऑल। ग्लूटनी यानी खान पान से या किसी तरीके की पदार्थ से बहुत ज्यादा लगाव होना। ग्लूटनी का मतलब सिर्फ ज्यादा खाना नहीं होता, यह है किसी भी चीज की ओवर कंजम्पशन। आज की दुनिया में ग्लूटनी सिर्फ फूड तक लिमिटेड नहीं है, यह बन चुका है एक बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, मूवी सीरीज बिंज वॉचिंग, एंडलेस सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और डोपामिन ओवरलोड, जो तुम जरूरत से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो बिना किसी सेल्फ कंट्रोल के। और ग्लूटनी मेक्स यू फील गुड फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम,
बट धीरे धीरे इट इज एक्चुअली कंज्यूमिंग यू साइलेंटली। स्लॉथ इज बीइंग लेजी, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या किसी ऐसे तरीके से जिससे तुम्हें अपने काम में एफर्ट डालने में दिक्कत हो। वैसे इसका प्राइम एग्जांपल तो मैं हूँ, लेकिन स्लॉथ का मतलब सिर्फ आलस नहीं होता। आज के टाइम में स्लॉथ का मतलब होता है इंपॉर्टेंट चीजों से दूर भागना और इजी चीजों में घुसे रहना, और ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, ये सबको पता है, क्योंकि ये हमें नॉर्मल लगता है। अगर हमें इसे एक एग्जाम्पल से समझे तो पढ़ाई करते वक्त अगर हम 5 मिनट के लिए फोन चलाते हैं और ये 5 मिनट का 50 मिनट में बदल जाता है, ये किसी को भी पता नहीं चलता, तो उस पढ़ाई का क्या फायदा। हमेशा कंफर्ट जोन में रहना, कुछ नया ट्राई करने की कोशिश ना करना, बस 1 मिनट और फोन चलाता हूँ, इसका मतलब होता है तुम इंपॉर्टेंट चीजों को अवॉइड कर रहे हो बिना किसी रियलाइजेशन के। और स्लॉथ का सबसे खतरनाक कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि इट इज नॉट लाउड, इट फील्स चिलिंग एंड कंफर्टेबल। आज हम अगर इंपॉर्टेंट टास्क को स्किप करें तो कल शायद हमारे लिए अपॉर्चुनिटी स्किप होगी और हमारे पास रिग्रेट करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। एंड दैट इज वाई वी शुड चूज डिस्कम्फर्ट ओवर लेजीनेस एंड डू द हार्ड थिंग्स एवरी सिंगल टाइम। हम में से बहुत सारे लोग बिलीव इन द प्राइड ऑफ बिलीविंग समथिंग दैट वी आर नॉट। कुछ लोग कैन नॉट कंट्रोल देयर एंगर, मेनी कैन नॉट कंट्रोल देयर लास्ट। कुछ ने उतनी मेहनत नहीं करी जितना उन्हें करनी चाहिए थी, तो उन्होंने उतना अचीव नहीं करा जितना उनके लिए बना था। बहुत सारे लोग पैसों के पीछे भागते भागते बर्बाद हो गए। Envy could not let many leave the careers they made themselves, and some just live for the love of something else. And these are all, my friends, 7 deadly sins.